Hello students, let's start maths meeting with AP sir. As you know, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, यानी कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने 6 फॉर्मूलों पर बात की थी और उन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करके एक्सरसाइज 7.4 जो एनसीईआरटी क्लास 12th की है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया कि आप क्वेश्चन नंबर 1 to 15 1 से 15 तक के क्वेश्चंस खुद सोल्व करेंगे। आई होप आपने किए भी होंगे। फिर भी आपको जो डाउट्स हैं वो आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने एक बात और कही थी कि जो 6 फॉर्मूले हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से आपको सोल्व करके देखना है। आई होप आपने किए भी होंगे। एक फॉर्मूला उनमें से मैं आज इस वीडियो में करवा देता हूं। फिर भी अगर आपको बाकी फॉर्मूले कंप्लीट फॉर्मूले करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन फॉर्मूलों का नंबर लिख दीजिए कि ये फॉर्मूला आपको डिराइव करा के दिखाना है, तो अगले वीडियो में वो भी दिखा दिया जाएगा। आज मैं उन्हीं फॉर्मूलों में जो 6th फॉर्मूला था पहले उस फॉर्मूले को डिराइव करके दिखा रहा हूं। उसके बाद में हम एग्जांपल नंबर 10 और एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपका जो फॉर्मूला था वो ये था 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और इसका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट ये था log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस थे याद कीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ओके, देन वी कैन से दैट dx इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, सेक थीटा का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। ओके, एंड देन थीटा का डेरिवेटिव हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा। ओके, नाउ आपका जो इंटीग्रल है आई वो हो गया 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए, एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी एक्स को रिप्लेस करेंगे ए सेक थीटा, इससे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ओके, और dx को हम रिप्लेस कर देंगे ए सेक थीटा टेन थीटा एंड डी थीटा। ओके, अब आप देखिए कुछ चीजें डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, और ए हमारे पास में ऊपर न्यूमरेटर में भी है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ए स्क्वायर को निकालने के बाद देखिए यहां पर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक जो आइडेंटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा टेन थीटा। और हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी हमारे पास में क्या है, टेन थीटा है, तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट, यानी क्या क्या कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया और टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में सिर्फ सेक थीटा डी थीटा। ओके, एंड देन आई इज इक्वल टू सेक एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल हम लिखते क्या है, log sec x प्लस टेन एक्स, यहां सेक थीटा है तो हम क्या लिख देंगे, log sec थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। बट हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हम आप देख रहे हैं कि जो हमें आंसर देना है वो किसकी टर्म्स में है, एक्स की टर्म्स में। तो इसके लिए भी आपको प्रोसेस बताई थी। आप क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वहां से शुरू करते हैं। x is equal to a sec theta, it means sec theta is equal to x upon a. Okay, and we can say that x is hypotenuse and a is base. Okay, क्यों, sec theta equal to क्या होता है, h upon b, hypotenuse यानी कर्ण और बेस यानी आधार। ओके, तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाते हैं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से देखिएगा
इसको मैं थीटा नाम देता हूं, तो ये तो बेस हो गया। बेस होने का मतलब ये साइड तो क्या होगी ए, और उसके बाद में थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, यहां पर है ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो गया एक्स। अब आप बताइए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसके परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी इस ट्रायंगल को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, वापस आ जाओ, आपका जो इंटीग्रल है आई इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या है, एक्स अपॉन ए, या यहां से देख सकते हैं कि आप, चलिए मैं लिख देता हूं इनके नाम। ये तो क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ओके, और प्लस ये सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन ए प्लस सी, ओके। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आकर के आप क्या नोट कर रहे हैं कि ये जो ए है लॉग के अंदर, ये ए एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर क्या रहा है एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अब आप देखिए कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉग में अगर m अपॉन n है तो क्या हम उसे log m यानी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a ऐसा कह सकते हैं, और प्लस में क्या है c। अब एक चीज नोटिस करेंगे, इंटीग्रेशन में जब भी कोई कांस्टेंट आता है सिर्फ अकेला, आप देख पा रहे हैं ये log a माइनस log a, ये क्या है एक कांस्टेंट है, ओके। अब सोचो c क्या होता था, मैंने c के साथ में एक नाम आपको बताया था आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी स्वेच्छ अचर राशि, यानी अपनी इच्छा से ली गई एक अचर राशि। अब सोचो कि मैंने c ने लेकर के शुरू में c डैश ले लिया, समझ रहे बात को, तो यहां पर भी c डैश लिखे, यहां भी c डैश लिखे, अब ये भी c डैश है। अब ये c डैश हमारी तरफ से लिया गया कांस्टेंट था, और ये माइनस log a इस कैलकुलेशन में कांस्टेंट आ गया, तो इन दोनों कांस्टेंट्स की जगह पर हम क्या करते हैं अब c लिख देते हैं। log a कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि उसमें अक्स नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं क्या आपको इस प्रकार से ये सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है जो मैंने फॉर्मूला लिखे थे, ओके। तो फर्स्ट फॉर्मूला कल डिराइव करवा दिया था, सिक्स्थ फॉर्मूला आज मैंने डिराइव करवाया है। अब आप क्या करेंगे, बीच वाले फॉर्मूले भी आई होप आपने कर भी लिए होंगे, बट अगर फिर भी आपको कोई सी फॉर्मूले की के प्रूफ में प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन करवा सकूं, ओके। चलिए अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 7.4 से पहले एक एग्जांपल आपको दे रखा है, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में दो पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने यहां लिख रहा हूं, और ये फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ओके। और इसका सेकंड पार्ट चलिए बाद में कर लेंगे, पहले ये पार्ट जो आपके सामने लिखा हुआ था इसे आप देखिएगा। अब एक चीज बात आती है, आपको कल ये बात बताई गई थी कि अगर क्वाड्रेटिक पार्ट होता है इंटीग्रेशन करते समय तो हम सबसे पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कल वाले एग्जाम्पल में और क्वेश्चन नंबर 1 to 15 1 से 15 तक जो 7.4 के हैं उन सभी क्वेश्चन में आपका जो न्यूमरेटर था वो क्या था, एक था या फिर कोई अन्य कांस्टेंट था। न्यूमरेटर यहां पर जैसे x प्लस 2 है, आपने ये नोटिस किया है कि यहां न्यूमरेटर एक होता है तो हम नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना के डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं बाय यूजिंग स्पेशल जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं 6 उनको यूज करते हुए, ओके। लेकिन अब ये जो स्थिति है इस स्थिति को अलग से क्लासिफाइड किया गया है, क्या कि हमारे पास में अगर ये स्थिति है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ऊपर है पी एक्स प्लस क्यू, यानी कि
न्यूमरेटर में कैसा लीनियर पॉलिनोमियल रेखीय बहुपद और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। क्या कह रहे हैं हम, अंश में रेखीय बहुपद और हर में द्विघात बहुपद हो तो शुरुआत कैसे की जाती है। मैं अलग से कोई कंसेप्ट नहीं लिखवा रहा हूं, आपको ही समझना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम शुरुआत कैसे करें। देखिएगा, इसे हम क्या लिख रहे हैं, मैं यहां शुरू कर देता हूं। आपका जो इंटीग्रल है आई, वो है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ओके, अब आपको यहां से ये तो हटा देना है। ओके, हटाने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपके डिनोमिनेटर यानी हर का अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे, देखो ये कितना है 2x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x। ओके, प्लस 6 और प्लस क्या है 0। क्लियर है मेरी बात, 4x प्लस 6 और फिर है 0। अब आप ये लिखते हैं, क्या किया मैंने, हर का अवकलज यहां पर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहां से तुलना करनी है, कंपेयर करना है। आप क्या देख रहे हैं, यहां पर x जो था उसके गुणा में कुछ भी नहीं है और यहां x के गुणा में कितना आ गया 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिएगा 1/4 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बचा x प्लस, अब ये तो है नहीं सिर्फ 4x 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, 6 भी होगा। 6 जब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6/4। 6/4 का मतलब हो गया 3/2। 6/4 का मतलब 3/2। अब आप आगे वाले टर्म को देखिए, यहां पे क्या है प्लस 2 है, लेकिन हमारे पास में आया कितना, सिर्फ 3/2। 3/2 को 3/2 को 2 बनाना है, यानी 1.5 को 2 बनाना है, तो क्या करना है आपको 1/2 और ऐड करना है। मतलब मैंने यहां पर 1/2 और ऐड कर दिया। अब आप एक बार फिर से मैं आपको ये कहूंगा, इसे चेक करके देखिए। 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2, यहां पर बताइएगा एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया तो 4, ये कितना हो गया 4x प्लस 6 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 6 और 2 8। अब 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया x प्लस 2। हाँ, आपने क्या नोटिस किया कि हमने लिखा जरूर इस तरीके से है, लेकिन एक्चुअली ये x प्लस 2 ही लिखा हुआ है। प्रोसेस समझ गए, आगे क्वेश्चंस करेंगे उनमें और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीजें क्लियर होती हैं। मैंने किया क्या है, देखिए मैंने सबसे पहले हर का अवकलज यानी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिख दिया, और फिर उसके बाद में ये 1/4 ये 1/2 ये किस लिए लिखे, ताकि इसको बैलेंस करके आपको वापस x प्लस 2 मिल जाए। हालांकि इसकी एक प्रोसेस ये भी होती है, जिस प्रोसेस को, ये सिर्फ प्रोसेस है, आपको याद रखनी है, और अगर डायरेक्ट मेथड समझ में नहीं आए तो अप्लाई भी करनी है। क्या है प्रोसेस, कि हम px प्लस q को, यानी कि लीनियर जो पॉलिनोमियल है, रेखीय बहुपद जो है, इसे लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके साथ में हम एक कांस्टेंट कैपिटल A ले लेते हैं प्लस b। अब आप ये मानिए ये तो 1/4 है और ये 1/2 है, मतलब आपका काम इतना सा है, क्या करेंगे आप px प्लस q को रिप्लेस करेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, यानी अंश बराबर a गुना हर का अवकलज प्लस b। जैसे अगर इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट न करते तो आप क्या करते बताओ, आप क्या करते x प्लस 2 बराबर क्या लिखते a इंटू में इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 2x स्क्वायर का कितना हो गया 4x प्लस 6, ओके 6x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का 0 और प्लस कैपिटल B।
अब देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू यही आएंगे 1/4 और 1/2 आएंगी कैसे एक्चुअली आप देख रहे हैं कि ये जो सामने लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 4ax ओके प्लस 6a प्लस b अब इधर है x प्लस 2 कंपेयर करके देखिए राइट साइड में x का कोफिशिएंट है 4a और लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट है a तो 4a इज इक्वल टू 1 तो क्या आया यहां से a इज इक्वल टू 1/4 और लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है वो है क्या है 6a प्लस b और इधर क्या है 2 तो ये भी आपस में इक्वल कर दो मतलब कंपेयर करना x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कांस्टेंट को कांस्टेंट से यहां पर a की वैल्यू रिप्लेस कर दो कितनी 1/4 तो ये कितना हो जाएगा 3/2 तो b इज इक्वल टू देखो 3/2 उधर जाएगा माइनस का 2 माइनस 3/2 1/2 इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं अगर समझ में न आए तो वरना मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस प्रोसेस को डायरेक्ट करें क्योंकि ये देखा जाता है कि जो क्वेश्चन होता है वो मैक्सिमम यहां से इस कंसेप्ट से 3 नंबर के लिए पूछा जाता है अब 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप ये सारी प्रोसेस वगैरह करके उसको ज्यादा कर रहे हो तो भी ज्यादा नंबर तो मिलने नहीं है इसलिए आप इस प्रोसेस को शॉर्ट में कर सकते हैं ओके अब आप आगे बढ़े और अपने इंटीग्रल को 2 पार्ट में डिवाइड करके कहां से यहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए यहां से जैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं यहां से कोई 2 कॉमन लेकर वैसे नहीं लिखना जैसा इसका डेरिवेटिव आया वैसा का वैसा लिख दिया अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस ये 1/2 है कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर निकाल लिया और 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये मिल गया ओके अब आप इन दोनों डेरिवेटिव्स को अलग अलग सॉल्व करें इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं देखिएगा ये कंसेप्ट कौन से कंसेप्ट पर बन रहा है ये डेरिवेटिव आप देख रहे हैं कि नीचे वाले को पूरे को अगर टी पुट कर दिया जाए तो ऊपर वाला dt बन जाएगा सोच के देखिए क्योंकि इसी का डेरिवेटिव तो है ये यानी कि एक बार काम करें आप एक इक्वेशन बना लें i इज इक्वल टू 1/4 इस इंटीग्रल को i1 नाम दे दीजिए प्लस 1/2 और इस इंटीग्रल को i2 नाम दे करके इसे बॉक्स बना करके छोड़ दीजिए अब आप पहला पॉइंट बनाएंगे i1 के लिए i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx यानी ये कौन सा फॉर्मेट हो गया आप देख रहे हैं कि नीचे वाले को फंक्शन माना जाए तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और अगर ऐसी स्थिति होती है तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो आपका पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन के बाद उसमें हमने पहले ये पढ़े हैं f डैश x ऊपर हो f x नीचे हो तो इंटीग्रल क्या होता है log f of x प्लस c ओके तो ऐसा है तो आपके i1 का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस c1 ओके अब आप सेकंड इसको सॉल्व करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये तो एज ए आप देख पा रहे हैं क्या बन गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 1 बटा द्विघात और ऐसी स्थिति में परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बना करके इसको सॉल्व किया जा सकता है तो देखिएगा हमारे पास में जो स्थिति है I2 दूसरा पॉइंट अलग बना रहा हूं I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ध्यान दीजिए मैंने I1 और I2 में इन कॉन्स्टेंट्स को शामिल नहीं किया ओके dx अब आपके सामने ये है ये हमारे लिए इससे जो पिछला एग्जांपल था जिसके दो पार्ट 3 पार्ट किए थे आप देख रहे हैं कि सेम उसी कंसेप्ट पर है क्या करेंगे आप इस 2 को पहले बाहर निकाल लेंगे तो बाहर क्या हो गया 1/2 बताइएगा 2 को जैसे ही मैंने बाहर निकाला यहां से क्या रिजल्ट मिला आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 समझ रहे हो बात को अब आप बताइए क्या करते हैं x का पार्ट कितना है 3 का हाफ 3/2 और इसका स्क्वायर यानी 9/4 ऐड करना है
और 9/4 माइनस करना, ऑलरेडी क्या था 5/2। ओके, तो ये तो क्या बन गया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या बना, यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने 4 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो -9 प्लस 2 टाइम 10, तो क्या हो गया 1/4 हो गया, 1/4, और 1/4 को भी आप क्या बोल सकते हो 1/2 का स्क्वायर। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। फिर भी आपको डाउट हो तो आप क्या करें, जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 1 मिनट मैक्सिमम लगेगा, मुश्किल से 30 सेकंड में भी हो सकता है पूरा। क्या करेंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यहां इनको वापस ऐड करके इस 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर ये बन जाता है इसका मतलब आपने परफेक्ट स्क्वायर सही किया है। वरना आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, अलग से बॉक्स बना के उसमें पहले पूरा ये पार्ट लिखिए, फिर 2 को कॉमन लीजिए, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ कीजिए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए, फिर दोनों एक बार उसको ऐड करिए, एक बार माइनस करिए, ये सारी प्रोसेस यूज कर सकते हैं आप। ओके, फिर अब आप बताओ यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहेंगे। देखिए 1/2 पहले से है, यहां पर ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1/x² प्लस a स्क्वायर विदाउट रूट, स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या होता है 1/a का काम कौन कर रहा है 1/2, tan इनवर्स x यानी x प्लस 3/2 अपॉन 1/2 प्लस c2 लिख दीजिए इस बार, ये आपका I2 चल रहा है। ओके, अब बताओ फाइनली I2 इज इक्वल टू, देखो इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो गया tan इनवर्स, आप क्या कहेंगे, देखो या एलसीएम आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस c2, ये आपके लिए आई। अब आपने इस क्वेश्चन के बीच में 3 बॉक्स बनाए। सबसे पहला बॉक्स आपने i के लिए बनाया कि i इज इक्वल टू ये बन गया था, फिर i1 और फिर i2। तो अब आपको फाइनली आंसर क्या लिखना है वो मैं यहां लिख देता हूं, i इज इक्वल टू 1/4 i1, अब i1 ये रहा, तो i1 ये लिख दिया log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ओके, प्लस 1/2 और i2 ये रहा क्या tan इनवर्स 2x प्लस 3। अब देखिए मैंने न c1 लिखा न c2 लिखा, इन दोनों को एक साथ यहां पर हम क्या लिख देंगे c, दिस इज आवर फाइनल आंसर। बात समझ रहे हैं, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपको इंटीग्रेशन में क्या ऊपर लीनियर टर्म और नीचे क्वाड्रेटिक टर्म यानी ऊपर रेखीय पद और नीचे द्विघात पद मिलता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन के 2 पार्ट करते हैं। ओके, 2 पार्ट कैसे कर पाएंगे हम, इसकी प्रोसेस आपको बताई है, और बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये कंसेप्ट आपका उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट एक साथ मैं स्पीडली सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दें। एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन रूट 5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर। ओके, तो चलिए एक स्टेप आप यहीं पर लिख देंगे डायरेक्टली। क्या करेंगे, नीचे वाला पार्ट एज इट इज, रूट में 5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर। अब यहां इस x प्लस 3 के 2 पार्ट करते हैं। अब देखिए एक पार्ट तो क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक पार्ट, अब रूट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वो इस पहली प्रोसेस में कोई काम नहीं आता, वो तो डिपेंड करता है उसके बाद वाले फॉर्मूलों पर। तो चलिए 5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर
इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अवकलन कीजिए, तो 5 का 0 -4 प्लस 2x, ओके, यानी -4 प्लस 2x आप लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? -4 प्लस 2x लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर x का ऑप्शन क्या 1 है, आप यहां देख रहे हैं x का ऑप्शन क्या 2 है, तो 2 को 1 बनाना है, तो मैंने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई -4 तो -2 हो गया, और प्लस x, यानी हमारे पास में था क्या x +3, मिला क्या x -2, यानी -2 को +3 बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, +5 ऐड करना पड़ेगा। अब +5 -2 कितना हो गया 3 हो गया। अब आप देखिए ये सब कुछ बैलेंस्ड है, यानी अगर आप इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो आपको ये मिल जाता है। यहां पर आकर के आपके जो इंटीग्रेशन है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, I = 1/2 इंटीग्रेशन √5 - 4x + x², और ऊपर क्या है -4 + 2x dx, प्लस 5 बाहर निकाल लिया, 1/√5 - 4x + x² dx, ओके। ऐसा करने से देखिएगा आपका जो इंटीग्रल है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आप ध्यान देंगे, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऊपर तो है f' और नीचे है fx और उस पर रूट भी है और dx, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया, क्या होता है 2√fx + c, ओके। ऐसे ही इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे आप, देखो 1/रूट में क्वाड्रेटिक, तो आप क्या करेंगे, सीधा ही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो मैं यहां लिख देता हूं कि 5 - 4x + x² को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आप देखिए, इसमें सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट कॉमन लेते हैं, इट मींस आपको कुछ भी कॉमन नहीं लेना, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। फिर उसके बाद में x का कोएफिशिएंट क्या है -4 का हाफ कीजिए, -2 का स्क्वायर कीजिए, यानी 4, तो 4 ऐड करना है, 4 माइनस करना है। मैं इतना सा ही काम करता हूं ना, 5 को क्या लिख दिया मैंने 4 + 1 + 4 लिख दिया, और -4x + x², क्या ये ऐसा बन रहा है, क्या मैं इसे x प्लस, क्या मैं 2 - x का होल स्क्वायर बोल सकता हूं या नहीं, देखिएगा। तो डायरेक्ट ही मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके 2 - x का होल स्क्वायर या x - 2 का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकता हूं, ओके। ये जैसे इन दोनों काम में, अब I1 I2 वैसे देके लिखें जरूर। अब आप बताइए आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1/2 2√fx, तो 2√fx क्या है 5 - 4x + x², प्लस, देखो इसकी जगह पर आप रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, ये वाला जो इंटीग्रेशन है आपका, इस इंटीग्रेशन को आप रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं 1/√1 + 2 - x का होल स्क्वायर dx, या x - 2 का होल स्क्वायर, जैसे भी लिखे। तो अब बताइए इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, इस 1 को भी मैं 1 स्क्वायर बोल सकता हूं, तो 1/a² + x² dx क्या होता है, log x + √a² + x², इसको x - 2 बोली क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर है, अपॉन में -1 लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर शुरू में आप क्या करें, इसको x - 2 लिख लो। अब आप x - 2 लिखेंगे, अब आप इसको वापस ओपन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास 5 - 4x + x², ओके। यहां पर भी देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ये जो क्वेश्चन था, ये जो पार्ट था, इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में सोल्व किया।
एग्जाम में 3 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 6 नंबर के लिए भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करें, इनको अलग अलग पूरी प्रोसेस से, जैसे सबसे पहले ये बात डायरेक्ट लिखिए, इसको भी आप a इंटू डेरिवेटिव प्लस b ऐसे लिख करके a और b की वैल्यू यानी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वैल्यू कैलकुलेट करें। फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन के 2 पार्ट करें, एक बॉक्स बनाएं जिसमें i1 i2 दिखाएं, फिर i1 को अलग सोल्व करें, i2 को अलग सोल्व करें, c1 c2 लगाएं और लास्ट में i1 और i2 के जो रिजल्ट आए उन दोनों रिजल्ट को एक साथ मर्ज करके आप आंसर लिखें। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज 7.4 से पहले के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अब आपका काम क्या होगा, 7.4 एक्सरसाइज जो है उसे आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 NCERT क्लास 12। ओके, इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद जो जो आपको डाउट रहते हैं वो आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं उन सभी फॉर्मूलों को आप याद करें और उनको डेराइव भी करें। ओके, तो आज तो इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद आगे के जो इंटीग्रेशन के पार्ट है, इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी आप इस एक्सरसाइज को सोल्व करके तैयार रखें ताकि हम आने वाले वीडियोस को देख करके अपने डाउट क्लियर कर सके। ओके, और एक बात कि जब भी आप पीछे के वीडियोस देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो देखें, साथ साथ नोट भी करें। ओके, जो जो एक्सरसाइज आपको बताई जाए, एनसीईआरटी की बुक आपने डाउनलोड कर ली होगी, के बाद में एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करें और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।